I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. दुनिया में डिजिटल क्रांति ला रहा है भारत। डिजिटल इंडिया बनाने में जुटे सारे देशवासी। बीते एक दशक से भारत तरक्की की राह पर है। बदलते सालों में देश की एक बदलती तस्वीर हमारे सामने आती है। 21वीं सदी में भारत में एक नई क्रांति आई है, डिजिटल क्रांति, जिसकी बदौलत हर काम अब इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं। लोगों का दैनिक जीवन आसान हो गया है। बैंकिंग, डाक सेवा, रेल सेवा, पढ़ाई, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट की मदद से देश बहुत आगे बढ़ रहा है। साल दर साल भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज यूपीआई यूज करने में दुनिया के टॉप देशों में भारत शुमार है। और तो और कोरोना काल के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन भी बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। इस डिजिटल दुनिया में आजकल के बच्चे पेपरलेस पढ़ाई कर रहे हैं, बिना यात्रा किए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा घर बैठे पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस क्रांति को और आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। हाल ही में पीएम ने कहा है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में देश एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। दुनिया भर के देशों के मुकाबले भारत में इंटरनेट का डेटा खर्च कम हो रहा है। यही वजह है कि देश के किसानों तक इंटरनेट पहुंच संभव हो चुकी है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। आज जिस क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति आई है उनमें ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग सर्विसेज, ऑनलाइन एजुकेशन सबसे अहम है। इसके अलावा इस क्रांति ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल दी है। किसानों को सीधे पैसे उनके अकाउंट में मिल रहे हैं, फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। स्लेट से पढ़ाई अब टैबलेट पर आई। कंप्यूटर शिक्षा ने बदली गांव की तस्वीर। परिवर्तन के इस दौर में एकल अभियान भी जोर शोर से ग्रामीण और वनवासी भारत को डिजिटल क्रांति से जोड़ रहा है। कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे कार्यों से अपनी ग्रामीण शिक्षा को अपडेट कर रहा है। जो एकल विद्यालय 90 के दशक में 60 विद्यालय एक टीचर तक ही सीमित थे, वो अब इस बदलते जमाने में टैबलेट ई शिक्षा यानी इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा की ओर बढ़ गए हैं, जहां बच्चे अब प्राथमिक शिक्षा ऑनलाइन ले रहे हैं। जीआरसी सेंटरों में युवाओं और महिलाओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। कोरोना काल के बाद से ई शिक्षा का चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। एकल विद्यालय के बच्चे बता रहे हैं कि चार्ट की पढ़ाई से ज्यादा टैब की पढ़ाई अच्छी लगती है। टैब की पढ़ाई से विषय शीघ्र याद होते हैं और ज्यादा दिनों तक याद रहते हैं। मुझे टैबलेट से पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने उससे कई चीजें सीखी हैं। टैबलेट में कार्टून के साथ आवाज भी आती है और अच्छा भी लगता है। मैं टैबलेट से पढ़ना सीख चुका हूँ, मैं उसे चलाना भी सीख चुका हूँ। इसके साथ ही जीआरसी सेंटर एकल ऑन व्हील्स के माध्यम से कंप्यूटर सीखे बच्चे गांव ऑनलाइन सेवा केंद्र चला रहे हैं। स्वरोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं, गांव में रोजगार सृजित हो रहे हैं। जो अपना कोरोना का पीरियड था तो मैं पटना में बीबीए कर रहा था, तो उस दौरान कोरोना से पहले कुछ दिन मैं अपना एक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देके घर पे था 1 महीने के लिए। तो उसी दौरान हमारे गांव में एकल ऑन व्हील्स आई, तो मैं कंप्यूटर जो सीखा एकल ऑन व्हील्स से ही सीखा हूँ। मतलब वहाँ पे हमारे ट्रेनर थे प्रवीण जी, उन्होंने ही हमें एकल ऑन व्हील पे मुझे ट्रेंड किया कंप्यूटर में। तो मैं भी एक एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का एक प्रोडक्ट। छोटे व्यवसायियों को मिल रहा लाभ। डिजिटल मिशन से बन रहा भारत स्मार्ट। आज चाहे बड़े उद्योग जगत हों या छोटे मोटे दुकानदार हों या फिर रेड़ी पटरी वालों की बात हो, सब
डिजिटल मिशन के माध्यम से अपने व्यवसाय को सुगम और सुचारू रूप से चला रहे हैं। डिजिटल इंडिया मिशन का सकारात्मक प्रभाव समाज और मानव जीवन में भी देखने को मिल रहा है। आज एक व्यक्ति घर बैठे सारे वो काम कर सकता है जिसके लिए उसे ऑफिस से छुट्टी लेकर लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता था। आज दुनिया उसकी उंगली पे है और कोई भी काम चुटकी भर समय में कर सकते हैं।